आज की वीडियो में हम लोग 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं, उनमें से आज के दिन गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। यह जानेंगे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे ना, तो लड्डू मिलता था, खाते थे। भारत माता की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें, यही सब नारा लगा के गांव में फेरी करके चले आते थे। मैं अपनी सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन तक मुझे ठीक से इन दोनों के बारे में अंतर नहीं पता है रहा। तो आज हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। देखिए, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये 2 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं भारत के। एक तीसरा राष्ट्रीय प्रमुख पर्व है गांधी जयंती, जो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसको अंग्रेजी में रिपब्लिक डे कहते हैं। इसमें 2 शब्द है, गण और तंत्र, अर्थात एक देश में जितने भी राज्य हैं उनका एक संगठन। दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, यानी ये शब्द से ही स्पष्ट है कि स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस। कोई भी देश, राष्ट्र या व्यक्ति स्वतंत्र तभी होता है जब कोई उसके ऊपर शासन न कर रहा हो। तो प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अध्यापन करने वाले प्रशिक्षु और शिक्षक ये जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 8 घंटे में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और बहुत सारी बातें उस संविधान से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2025 में आज पूरे देश दुनिया में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह गणतंत्र दिवस एक तरीके से राष्ट्रीय पर्व होने के साथ साथ एक संवैधानिक पर्व भी है। यानी इसी दिन हमको हमारे देश का संविधान मिला, नियम कानून की किताब मिली, जिससे कि हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं संचालित होंगी और उसी के अनुसार नियमबद्ध कर हमारा देश आगे बढ़ेगा और काम करेगा। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र यानी हम अपनी नीतियों को, अपने नियमों को, अपने निर्माण को, अपने विकास को स्वयं निर्धारित करेंगे, हमारे ऊपर कोई दूसरा शासन नहीं करेगा। तो 15 अगस्त को भारत को पराधीनता से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराधीनता मतलब भारत किसी दूसरे के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लगभग 200 से अधिक समय तक शासन किया था। 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस हिसाब से अभी वर्ष 2024 में 78वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आगामी 15 अगस्त को 79वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस प्रकार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि गणतंत्र दिवस एक संवैधानिक राष्ट्रीय पर्व है, संविधान के लागू होने का जश्न है। संविधान अर्थात नियम कानून की किताब। स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों से मुक्ति, अंग्रेजों के शासन से, उनके कठोर नियम और कानूनों से, पराधीनता से मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसलिए 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है, स्वतंत्रता का पर्व है। और ये दोनों राष्ट्रीय पर्व हैं। साथ ही साथ एक तीसरा राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती भी है, जो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार परीक्षाओं में प्रश्न
पूछे जाते हैं कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, चौथा गणतंत्र दिवस मनाया गया और या कौन सा कब होगा। तो यह 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग समझ सकते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में प्रमुख अंतर है। संविधान लागू होने का जश्न गणतंत्र दिवस, पराधीनता से मुक्ति का जश्न हर्ष उल्लास स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में जो मनाया जाता है, ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं। और इन पर्वों से हम सभी को देश के प्रति प्रेम, समर्पण, सद्भाव और देश की अहमियत और देशभक्ति तथा उसके प्रति सेवा भाव और देश प्रेम की भावना का विकास होता है। हम हर्षित होते हैं, उल्लासित होते हैं और अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, जश्न मनाते हैं। आप सभी को पुनः 76वें गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।